नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जी हां, मैं विक्रम सिंह धाकरे इस समय मौजूद हूं आगरा में। जी हां, आपको बता दें कि ये ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, जहां आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहां पर रास्ते के बने हैं। रास्ते के हालात बिल्कुल बद से बदतर दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और ये जो हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से कीचड़ भरा और ये यहाँ पर जल भराव की स्थिति है, तो दयनीय हालत बिल्कुल इस रास्ते की कही जाएगी। आपको बता दूं कि जो मारुति सिटी रोड से लेकर ये रास्ता उखर्रा रोड को जोड़ता है, ये वो बीच का रास्ता है जिस पर तमाम दर्जन भर कॉलोनियाँ इसके रास्ते के इधर उधर स्थापित है। बड़ी घनी आबादी वाला ये इलाका है। लगातार तमाम राहगीर इसी रास्ते से निकलते हैं। चोटिल भी होते होंगे, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने मामला भी जनप्रतिनिधियों के संज्ञान तक पहुँचाया, उनके संज्ञान में पहुँचा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम लोग यहाँ के मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जब इन रास्तों से वो गुजरते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये लगेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि रास्ता कहाँ पर है, कहाँ पर ऊंचा नीचा रास्ता है। आखिरकार इसमें से निकलेंगे तो सही सुरक्षित निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। यहीं पर एक बार बैनर भी लगे थे, लापता के बैनर भी लगे थे पार्षद के, वही ये रास्ता है, लेकिन अभी तक इसका कोई कायाकल्प नहीं हो पाया है। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, बिल्कुल गड्ढे तमाम इस रास्ते में हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इसी से तमाम स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से होकर निकलते हैं। ये मुख्य मार्ग है, मारुति सिटी रोड को और उखर्रा रोड को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है, जहां पर ये इस प्रकार की दयनीय हालत बनी हुई है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जो तमाम लोग यहाँ से इस रास्ते से गुजरते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार आप लगातार इससे संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जानेंगे जो यहाँ पर रोजाना इस रास्ते से निकलते हैं, रोजमर्रा की जो उनके कार्य हैं वो इसी रास्ते से निकलते हैं, तो उनसे बिल्कुल ज़रूर जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी भैया, मेरा नाम है नीरज शर्मा। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम है नीरज शर्मा। ये अपना थोड़ा सा काम है, हम यहाँ से आते हैं तो इतना जल भराव है, इतना है कुछ ना, तो यहाँ पे कोई सुनवाई हो रही है ना कुछ हो रही है। तो उसको देखते हुए कुछ ना कार्रवाई की जाए, तो वो सबों के लिए है, ये नहीं है कि हमारे लिए, ये सबों के लिए होता है। ये तो कितनी दिक्कत होती है जब इस रास्ते से निकलते हैं? यहाँ पे अपनी एक्टिवा आती है, कभी ये हो गए, जूते खराब हो गए, सब काम हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं बचता है कि इसमें हम क्या करें, निकल ही नहीं पाते हैं। रोड पूरी टूटी हुई है। कभी शिकायत की हो, जनप्रतिनिधियों को बताया हो कि रास्ता इस प्रकार का है, उनसे अवगत कराया हो? यहाँ के सबों ने बताया भी है, अब जो भी है, पर यहाँ पे हो नहीं रहे हैं। अब यहाँ के आदमी दुखी हो गए हैं, तो उनने मनाही कर दिया है हर चीज के लिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, लाइव ये हम आपको दिखा रहे हैं कि राहगीर निकल रहे हैं और कितनी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ऐसे में संसाधन है बिल्कुल दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर जो राहगीर हैं वो बिल्कुल गाड़ियों को निकाल पाते हैं, अपने गंतव्य तक पहुँच पाते हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी कठिनाई आती है जब ऐसे रास्तों से आप निकलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है। धर्मपाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये चटका देवी। जी, तो मुख्य रास्ता आपका यही है? यही है, यहाँ से काम करके आ रहे हैं हम। कितनी दिक्कतों का सामना होता है जब इस रास्ते से आप निकलते हैं? इतना रास्ता दिक्कतें होती है, कुछ पूछो मत। परसों के दिन तो मैं यहाँ पे गिर गया था जाड़े में, और जाड़े में गिर गया था, पूरा मैं भीग गया था। रात के बज रहे थे, वो शाम के बज रहे थे 5:30 कल। क्या मानते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में मामला है या नहीं है? अरे ये रास्ता समझ जाए तो हमारी ज़िंदगी समझ जाए। कभी शिकायत की हो स्थानीय लोगों ने, सबने मिलजुल के जनप्रतिनिधियों से कि इस रास्ते को बनवा दो? कई बार शिकायत की, सुनाई थोड़ी ना होती है, सुनवाई नहीं होती? नहीं होती है। तो जब चुनाव होते हैं उस समय तो बड़े वादे किए जाते हैं। अरे चुनाव होते जब तो सब कुछ है जो हम ही है, और जब उनके बाद में तो उनके पास जाए तो उनको टाइम ही नहीं होता है सुनने के लिए। नहीं है। हाँ, तो लगातार हालात यहाँ के बद से बदतर बने हुए हैं और राहगीर लगातार इस रास्ते से निकलते हैं। बड़ी दिक्कतों का सामना होता है इस रास्ते से निकलने में। तो ये रास्ते के जो हालात हैं वो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल रूबरू कराएंगे उस हालातों से। तो
तो यहाँ के जो राहगीर हैं और स्थानीय लोग हैं, उनका यही कहना है कि जब भी हम इस रास्ते से निकलते हैं, एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है इस रास्ते से। कई बार चोटिल भी हुए हैं और इस रास्ते के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत भी कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार कब तक? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? कब तक स्थानीय लोग और राहगीर इस दलदलीय रास्ते से यूं ही गुजरते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और चोटिल होते रहेंगे? विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस।